प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर सतीश नारायण पांडे, प्रवक्ता राजकीय जूनियर इंटर कॉलेज गोरखपुर। आज हम लोग कक्षा 11 विषय गणित अध्याय 8 द्विपद प्रमेय का भाग 2 का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि इसके पहले हम लोगों ने भाग 1 में पास्कल त्रिभुज संचय के रूप में लिखना सीख लिया है। आज देखें शिक्षण बिंदु के क्या है चर्चा बिंदु। पहला, द्विपद प्रमेय किसी धन पूर्णांक n के लिए बाइनॉमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन, a प्लस बी टू द पावर n के प्रसार की कुछ विशिष्ट स्थितियां, सम स्पेशल केसेस, प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को हल करना, अंत में गृह कार्य। तो आइए अब देखें, यहां शुरू करते हैं। द्विपद प्रमेय किसी धन पूर्णांक n के लिए। यहाँ एक कथन दिया गया है कि a प्लस बी का घात n बराबर nc0 a टू द पावर n प्लस nc1 a का घात n माइनस 1 b का घात 1। इस तरह से लास्ट में ncn b का घात n। ये एक कथन दिया गया है जो बाद में यही सूत्र का कार्य करेगा। तो कोई भी अगर सूत्र है तो उसके सत्ता की जांच होनी चाहिए। तो इसकी जांच के लिए इस प्रमेय की उत्पत्ति जो प्रूफ होगा हम गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो आप इसके पहले के अध्याय में गणितीय आगमन सिद्धांत पढ़े हैं। फिर भी एक बार आपको बता देता हूं कि गणितीय आगमन सिद्धांत में आप करते क्या है कि सबसे पहले जो कथन दिया जाता है उसको हम n के रूप में ऐसे Pn के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। फिर सबसे पहले हम n बराबर 1 ये लेकर देखते हैं कि क्या दोनों पक्ष सत्य हैं। अगर n बराबर 1 के लिए सत्य हो जाता है तो अगला चरण हम ये करते हैं कि n बराबर k के लिए मान लेते हैं कि कथन सत्य है। फिर तीसरा जो अगला चरण होता है हम दिखाते हैं कि n बराबर k प्लस 1 के लिए भी जो कथन दिया गया है वो सत्य होगा। यही आप पढ़े हैं। तो आप देख लें यहां। अब क्या करेंगे हम, अब इसकी उत्पत्ति जो दी जाती है तो जो आपको यहां दिया गया है ये आपको दिया गया है, देखें आप ये, तो इसको हम Pn से पहले प्रदर्शित कर देते हैं। तो Pn से अगर हम प्रदर्शित कर देंगे तो क्या होगा, देखें आप, Pn यहां दो बिंदी लगाते हैं, फिर लिख देंगे a प्लस बी टू द पावर n nc0 a टू द पावर n प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 b का पावर 1 प्लस nc2 a n माइनस 2 b का पावर 2 प्लस nc3 a का पावर n माइनस 3 b का पावर 3 प्लस अंतिम पद हम लिख दें ncn और b का पावर n। ये हम Pn से प्रदर्शित कर दें। अब सबसे पहले हम n बराबर 1 लेंगे, n बराबर 1 के लिए। तो सबसे पहले हम यही लेंगे। तो अब आप देखो यहां जहां जहां n है वहां हम 1 रख देंगे। तो यहां लिख दें P1, दो बिंदी लगाया, a प्लस b इसका पावर, अब n है तो 1 हो गया, बराबर, अब देखो यहां n है तो 1c0 a का पावर 1 प्लस 1c1 a का पावर 0 b का पावर 1। अब देखो क्या हम यहाँ 1 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों आप देखो कि यहाँ हम 1 नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जब हम NCR का सूत्र लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि R लेस देन R इक्वल टू n, R n से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो यहाँ जब 1c2 लिखेंगे तो ये इसका पालन नहीं करेगा, इसलिए अब हम 1c2 नहीं लिखेंगे और उसके आगे का भी टर्म नहीं लिखेंगे।
तो अब देखो दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ a प्लस बी का घात 1 तो आप लेंगे तो 1 ही होगा। यहाँ 1c0 आप जानते हैं nc0 1 होता है तो 1 हो गया, a का घात 1 तो a हो गया, प्लस 1c1 1 होगा, a पावर 0 1 होगा और b ये b हो गया। तो देखो दोनों पक्ष क्या हो गए आपस में बराबर हो गए। तो अब हम लिख देंगे इसलिए P1 सत्य है। ये हमारा पहला चरण हो गया। अब आइए दूसरा चरण अब हम क्या करेंगे। अब हम दूसरे चरण के लिए यहां मान लेंगे कि मान लीजिए कि n बराबर k p के जहां k धन पूर्णांक संख्या है, सत्य है। अर्थात अब क्या हो जाएगा, a प्लस बी का पावर k। अब जहां जहां n है वहां वहां हम k लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, k c0 a टू द पावर k प्लस k c1 a k माइनस 1 b का पावर 1 प्लस k c2 a k माइनस 2 b2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब अंतिम के पहले वाला k c k माइनस 1 a b का पावर k माइनस 1 प्लस k c k b टू द पावर k। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान। अब इसका अगला चरण क्या होगा, लिखेंगे हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, n बराबर k प्लस 1 p k प्लस 1 सत्य है। अर्थात a प्लस b। अब देखो जहां जहां k है वहां हम k प्लस 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, k प्लस 1 c0 a k प्लस 1 प्लस k प्लस 1 c1 a k b प्लस k प्लस 1 c2 a k का पावर माइनस 1 b2 प्लस डॉट 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 k प्लस 1 c k प्लस 1 b का पावर k प्लस 1। ये हमारा सिद्ध करना है, दिखाना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए आप क्या करेंगे, a प्लस b का पावर k प्लस 1। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि a प्लस b का पावर, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम लिख दें तो देखिए अब यहां a प्लस b, अब इसका प्रसार समीकरण नंबर 1 से हम लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, k c0 a k प्लस k c1 a k माइनस 1 b प्लस k c2 a k माइनस 2 b2 प्लस डॉट डॉट k c k माइनस 1 b k a b k माइनस 1 प्लस
के सी के बी टू द पावर के। ये समीकरण नंबर 1 से हम यहां लिख सकते हैं। समीकरण 1 से अब इसका हम बारी बारी गुणा कर दें। ध्यान से देखो बच्चों, यहां इसका अगर हम गुणा कर दें तो क्या मिल जाएगा, पहले ए से कर दें फिर बी से कर दें। तो इसको इस तरह से लिख देते हैं। फिर से ए से गुणा करेंगे तो के सी 0 ए, यहां एक पावर यहां के, तो के प्लस 1 प्लस के सी 1, इसमें एक पावर जुटेगा तो ए का पावर के और बी टू द पावर 1 प्लस फिर ए का गुणा इसमें होगा तो के सी 2 ए एक पावर कम हो जाएगा और बी का पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसमें गुणा कर दें तो यहाँ हो जाएगा के सी के माइनस 1, ए का एक पावर जुटेगा 2 हो जाएगा, बी के माइनस 1 प्लस के सी के और यहाँ हो जाएगा बी और ए का पावर के। अब यहाँ प्लस लगा देते हैं। अब फिर b का गुणा इसमें कर देते हैं तो देखो क्या आएगा, के सी 0 ए के बी प्लस के सी 1 ए के माइनस 1 बी का पावर 2, के सी 2 ए के माइनस 2 बी का पावर 3 प्लस डॉट डॉट। इसमें करेंगे तो के सी के माइनस 1 ए बी का पावर अब के हो जाएगा प्लस के सी के और बी का पावर के प्लस 1। ये हमारा आ गया। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ सबसे पहला जो टर्म है ऐसे ही हम लिख दें तो लिख देते हैं तो क्या मिलेगा, के सी 0 ए के प्लस 1। अब देखो यहाँ ए के बी है और यहाँ भी ए के बी है तो दोनों कॉमन हो जाएंगे तो बचेगा क्या, के सी 1 प्लस के सी 0 ए का पावर के इंटू बी प्लस। अब देखें आप यहाँ ए के माइनस बी है, यहाँ भी ए के माइनस बी है तो कॉमन हो जाएगा तो बचेगा के सी 2 प्लस के सी 1 ए माइनस 1 इंटू बी 2 प्लस। अब यहाँ देखें आप a इंटू बी टू द पावर के, a इंटू बी टू द पावर के, तो प्लस डॉट 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 यहाँ जब कॉमन होगा तो हो जाएगा के सी के प्लस के सी के माइनस 1। इसका जो कॉमन होगा a इंटू बी टू द पावर के प्लस लास्ट में बच रहा है के सी के और बी टू द पावर के प्लस 1। अब प्यारे बच्चों देखें यहाँ कुछ चीज आप जान लें जो जानते भी होंगे। ऐसे देख लें आप यहाँ कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 ये बराबर होता है n प्लस 1 सी आर। और देख लो ये भी आप लिखते हैं कि के सी 0 ये हम लिख सकते हैं के प्लस 1 सी 0। इसी तरह से के सी के इसको भी हम लिख सकते हैं के प्लस 1 सी के प्लस 1। तो इन तीनों का प्रयोग हम यहां करने जा रहे हैं तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे यहां क्या हो जाएगा, के प्लस 1 सी 0 ए के प्लस 1 प्लस अब इसके स्थान पे उसी सूत्र से क्या हो जाएगा, के प्लस 1 सी 1 ए का पावर के इंटू बी। फिर देखो उसी सूत्र से क्या हो जाएगा, के प्लस 1 सी 2 ए का पावर के माइनस 1 बी 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसी सूत्र से देखो ये क्या हो जाएगा, के प्लस 1 सी
के ए बी का पावर के। अब के सी के में अगर इसका प्रयोग कर दें तो हो जाएगा प्लस के प्लस 1 सी के प्लस 1 और यहाँ हो गया बी टू द पावर के प्लस 1। ये हमें देखो आ गया जो हमें सिद्ध करना था, किसके बराबर, ए प्लस बी टू द पावर के प्लस 1। ये हमें जो सिद्ध करना था यहां हमारा ये आ गया। तो इस तरह से अब हम क्या लिख देंगे यहां, इसलिए इससे सिद्ध होता है कि यदि P के सत्य है तब P के प्लस 1 भी सत्य है। ये सिद्ध हो गया। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से किसी धन पूर्णांक n के लिए Pn सत्य है। प्यारे बच्चों, यही हमें सिद्ध करना था। अब आप ध्यानपूर्वक देख लें। अब हम आगे चलते हैं। आप देखें यहां प्रेक्षण दिया है। प्रेक्षण में दिया है कि ये जो अभी आप कथन लिए थे वही दिया गया है कि nc0 a to the power n b to the power 0 प्लस nc1 a का घात n माइनस 1 b का घात 1 प्लस डॉट 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 ncn a n माइनस n b to the power n। इसमें देखो क्या कह रहा है कि अगर b to the power 0 है तो इसका मान 1 होता है, a to the power n माइनस n है तो इसका भी मान 1 होता है। तो इसको हम सिग्मा के रूप में लिखना चाह रहे हैं। किसके रूप में, सिग्मा। तो सिग्मा प्यारे बच्चों जान लो क्या होता है, सिग्मा जो होता है ये पदों का योग होता है, पदों का योग। माने इस तरह के जितने पद हैं उनको अगर हम एक साथ लिखना चाहें तो सिग्मा लगा सकते हैं। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ nc0 है, यहाँ nc1 है, यहाँ nc, माने हर जगह nc है, बदल क्या रहा है 0 1 2 3 n तक जा रहा है। तो यहाँ हम लिख दिए हैं nck। अब k ही मेरा बदल रहा है तो k कहाँ से, k बराबर 0 से n तक। अगर हम k बराबर 0 लेंगे तो nc0 मिल जाएगा, अगर k बराबर 1 लेंगे तो nc1 मिल जाएगा, k बराबर 2 ले तो nc2 मिल जाएगा, इस तरह से n लें तो ncn मिल जाएगा। इसी तरह से देखो a का घात n है, a का घात n माइनस 0 लिख सकते हैं, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस n जा रहा है तो यहाँ n है ही है। k का मान अगर हम 0 से n तक रखते जाएं तो ये मिल जाएगा a का घात। b का घात क्या है 0 1 2 n तक, तो k का मान 0 से n तक यहाँ रख दें तो मिल जाएगा। तो इस प्रकार जो ये आपको लिखा गया विस्तार किसका मान है, a प्लस बी टू द पावर n का मान है। तो ये सिग्मा के रूप में हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे देखें आप, दूसरा क्या है प्रेक्षण। दूसरा प्रेक्षण ये कह रहा है कि जो भी पद आपके आ रहे हैं इस तरह से, जैसे आप लिख रहे हैं क्या कि nc1 nc2 nc3, इस तरह के जितने पद आ रहे हैं कहां तक, ncn तक, ये हमारे द्विपद के गुणांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं द्विपद प्रमेय आने वाले गुणांक ncr को हम क्या कहते हैं, द्विपद गुणांक। ये द्विपद गुणांक कहलाता है। फिर क्या है, a प्लस बी टू द पावर n के प्रसार में आप जानते हैं कि a प्लस बी के प्रसार में जो भी पावर है उससे एक अधिक पद आता है, तो वही लिखा गया है a प्लस बी टू द पावर n के प्रसार में पदों की संख्या n प्लस 1 होती है, अर्थात घातांक से एक अधिक। चौथा क्या है, प्रसार के उत्तरोत्तर पदों में एक ही घातें। अब आप देखो यहां a प्लस बी टू द पावर n ये है। तो अब आप जानते हो कि n जो लिखा गया है
और a प्रथम पद है, b द्वितीय पद है, तो a के घात जो होते हैं वो n से घटते घटते शून्य तक जाते हैं और b का घात शून्य से बढ़ते हुए एक एक के क्रम में n तक जाता है। तो ये यहाँ ये बात लिखा गया है। पांचवा देखो क्या है कि a प्लस बी टू द पावर n के प्रसार में a तथा b के घातों का योग। अब देखो जो प्रसार होता है उसमें a प्लस बी टू द पावर n के प्रसार में हर जगह दोनों पदों a और b के घातों का योग समान होता है और किसके बराबर होता है, a प्लस बी टू द पावर n के। अगला देख लें अब आइए यहां दिया है कि a प्लस बी टू द पावर n के प्रसार की कुछ विशिष्ट स्थितियां। तो देखिए अब आप पहला दिया है a प्लस बी, तो हल लिख दे रहे हैं। अब प्यारे बच्चों देखो पहले आपको a प्लस बी टू द पावर n का प्रसार हमेशा याद होना चाहिए। क्या होता है, n c0 a टू द पावर n, b का लिखते नहीं, n c1 a n माइनस 1 b का पावर 1, n c2 a n माइनस 2 b2 प्लस लास्ट में n cn a टू द पावर n माइनस n b टू द पावर n। अब कह रहा है इसके प्रसार में a बराबर x ले लें। a बराबर क्या लेना है, ax, और b बराबर क्या लेना है, माइनस y। तो यहां माइनस दोनों रख दें तो देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस y का पावर n। तो हमें कुछ नहीं करना है, जहां a है वहां x रख दें, जहां b है वहां माइनस y रख दें। तो रख दें तो क्या मिलेगा, n c0 x टू द पावर n, n c1 x टू द पावर n माइनस 1। अब यहाँ हम माइनस y लिख देंगे प्लस n c2 x n माइनस 2 माइनस y का स्क्वायर होगा प्लस n c3 x n माइनस 3 माइनस y का क्यूब होगा प्लस डॉट डॉट n c n और हमारा हो जाएगा माइनस y टू द पावर n। अब हम सबका मान लिख दें। अब आप जानते हैं कि n c0 अभी मान नहीं लिखना, ऐसे रहने n c0 x टू द पावर n। अब यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा n c1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू y। अब देखो यहाँ वर्ग है तो प्लस हो जाएगा n c2 x n माइनस 2 y स्क्वायर। यहाँ क्यूब है तो माइनस हो जाएगा n c3 x n माइनस 3 y क्यूब प्लस डॉट डॉट। अब देखो यहाँ जरा देख लें आप, जरूरी है देखना कि अगर माइनस y टू द पावर n लिखा है तो क्या हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, माइनस 1 इंटू y का पावर n। तो इसको हम अलग अलग नहीं लिख सकते, माइनस 1 का पावर n और y का पावर n। तो इसका प्रयोग हम यहाँ कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 टू द पावर n n cn y टू द पावर n। ये एक महत्वपूर्ण सूत्र है प्यारे बच्चों, इसको आपको कंठस्थ रखना चाहिए क्योंकि यहाँ माइनस का है। तो अगर माइनस आता है तो आप क्या करेंगे, पहला पद धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा धनात्मक, चौथा ऋणात्मक, इस तरह से आप करते जाएंगे। अब आइए आप अगला देख लें कि a प्लस बी टू द पावर n के प्रसार में a बराबर 1 b बराबर x रखिए। हल a प्लस बी टू द पावर n, पहले इसका आपको प्रसार याद होना चाहिए। तो प्रसार जब आप करेंगे क्या होगा, n c0 a टू द पावर n b 0 n c1 a टू द पावर n माइनस 1 b1 n c2 a n माइनस 2 b2 प्लस डॉट डॉट लास्ट टर्म लिख देते हैं n cn a टू द पावर 0 b टू द पावर n। अब कह रहा है a बराबर 1 लीजिए, a बराबर 1 और b बराबर क्या ले लीजिए, x रख दीजिए। तो हो गया 1 प्लस x टू द पावर n। अब देखो जहाँ a है वहाँ 1 रख दें, जहाँ b है वहाँ हम x रख दें। तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे
एन सी 0, ए का मान 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी 0 1 हो गया, प्लस एन सी 1, ए 1 रखेंगे कोई फर्क नहीं, बी तो एक्स हो गया, प्लस एन सी 2, इस तरह से यहाँ एक्स स्क्वायर, एन सी 3 एक्स क्यूब, प्लस डॉट 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 एन सी एन एक्स टू द पावर एन। यही हमारा ये निकला। ये भी सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, इसको सीधे अगर आप कंठस्थ रखेंगे तो बार बार आपको इस तरह से विस्तार नहीं करना पड़ेगा। अब देखो, अगर यहां हम एक काम कर दें कि x बराबर 1 रखने पर, तो देखिए क्या मिलेगा, यहां 1 1 रख दें तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n, यहां क्या हो गया एन सी 0 प्लस एन सी 1 प्लस एन सी 2 प्लस एन सी 3 प्लस एन सी 4 डॉट डॉट, अब यहां आ जाएगा एन सी एन। ये देखो प्यारे बच्चों, द्विपद गुणांकों, द्विपद के गुणांक एन सी 0 एन सी 1 एन सी 2, तो इनका एन सी एन तक का योग कितना हो जाएगा 2 टू द पावर n। इसको भी आप कंठस्थ रखेंगे। प्रश्नावली 8.0 का ये एक सवाल देख लें, यहां लिखते हैं हल। अब कह रहा है कितना व्यंजक का प्रसार कीजिए, तो दिया है 1 माइनस 2x टू द पावर 5। अब प्यारे बच्चों, अभी आप माइनस वाला पढ़े हैं कि पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा, और है किस टाइप का 1 माइनस एक्स, तो वही फार्मूला लगा दीजिए, 5c0 1 हो जाएगा माइनस 5c1 2x प्लस 5c2 5c2 2x का स्क्वायर माइनस 5c3 2x का क्यूब प्लस 5c4 2x टू द पावर 4 माइनस 5c5 2x टू द पावर 5। अब इसका मान लिखें आप जानते हैं 5c0 nc0 1 होता है तो 1 हो गया, माइनस 5c1 5 हो जाएगा इंटू 2x प्लस, अब 5c2 आपको नहीं आ रहा है तो यहां आप निकाल लें, 5c2 बराबर हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2, 5 से 2 गया 3, तो 5 4 फैक्टोरियल 3 अपॉन 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 3 से 3 कैंसिल, 2 एक कम 2 दूना 4, तो हमारा फाइनली आ जाएगा 10। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 5c2 10 2 दूना 4 x स्क्वायर। अब देखो 5c3 किसके बराबर होगा, 5c2 के ही बराबर होगा, तो माइनस 10 2 दूना 4 दूना 8 x क्यूब, 5c4 5c1 के बराबर होगा तो प्लस 5 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 x टू द पावर 4, 5c5 माइनस होगा और 2 पर 5 घात तो 32 और x टू द पावर 5। अब प्यारे बच्चों देख लो आप इसको, 1 माइनस 5 दूना 10x प्लस 40 एक्स स्क्वायर माइनस 10/80 एक्स क्यूब प्लस 16/80 एक्स टू द पावर 4 माइनस 32 एक्स टू द पावर 5। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप प्रश्नों को हल करें। अब आप आगे देख लें, गृह कार्य। प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को आप हल करेंगे। अगले वादन 3 में हम और जो शिक्षण बिंदु हैं इसके पढ़ेंगे। धन्यवाद।